डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं और हमारे नंबर्स होने वाले हैं 10 से स्टार्ट होके अप टू 20 तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले नंबर एंड नंबर नेम्स, ठीक है, यानी कि नंबर्स होते हैं और फिर उनके नंबर नेम्स होते हैं। कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को आपस में कंपेयर करना, ठीक है। वन मोर एंड वन लेस, यानी कि एक ज़्यादा या फिर एक कम। द नंबर ज़ीरो, यानी कि नंबर ज़ीरो के बारे में। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा द नंबर 10, नंबर फ्रॉम 11 to 20, टेंस एंड वंस, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर, ठीक है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हम क्लियर करने वाले हैं। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, नंबर्स का ऑर्डर देखने वाले हैं। एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स देखने वाले हैं जो नॉर्मल नंबर्स हमारे होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टॉम इज़ ऑन हिज अंकल्स फार्म, यानी कि टॉम जो है वो अपने अंकल के फार्म पर है, ठीक है। ही कैन सी मैनी एनिमल्स, उसने यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स हैं? देयर आर डैश, हैंस, रैबिट, लैम्स, डक्स, हॉर्स एंड काउस, ठीक है। ये सभी यहाँ पर एनिमल्स हैं और नंबर्स ऑफ एनिमल्स यहाँ से काउंट करके आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। आपको बताना है हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन फार्म, यानी कि टोटल एनिमल यहाँ पर कितने हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है आपका, ठीक है, हॉर्स कितने हैं? 2 हॉर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनके नंबर्स लिखेंगे। सबसे पहले हैंड्स, 1 2 3 4 5 हैंड्स हैं आपके पास। एंड आपके पास 5 हैंड्स, देयर आर 5 हैंड्स। रैबिट्स कितने हैं? 3 रैबिट्स हैं आपके पास। और आपके पास लैम्प्स कितने हैं? 1 2 3 लैम्प्स हैं, ओके। एंड डक्स कितने हैं? 1 2 3 4 डक्स हैं, ओके। एंड हॉर्स कितने हैं? 1 2 हॉर्स हैं। एंड आपके पास काउस कितने हैं? 1 2 3 काउस हैं, ठीक है। आपके पास 3 काउस। तो आपको टोटल बताने हैं टोटल एनिमल्स कितने हैं। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 2 17 + 3 20। तो टोटल एनिमल्स कितने हो गए आपके पास? 20 हो गए। इन सब का हमने टोटल कर दिया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपको जो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में आगे करने को मिलेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैचिंग, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन होगा आपका फिल इन द बॉक्सेस। मैचिंग क्या होगा कि आपको नंबर से नंबर नेम को मैच करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? THREE। अगेन 8, EIGHT 8, ठीक है। इस तरीके से आपको मैच करना है। 3 कम्स जस्ट बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले वाले नंबर्स जो किसी भी नंबर से पहले या फिर लेफ्ट साइड में आते हैं, और आफ्टर होते हैं राइट साइड वाले यानी कि फर्दर वाले नंबर्स, ठीक है। बिफोर आपसे पूछा गया है तो इससे पहले आता है 2। 7 कम जस्ट आफ्टर, यानी कि 7 किसके बाद आता है, ठीक है, यानी कि 6 के बाद 7 आता है। 8 इज बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि 8 किन 2 नंबर्स के बीच में होता है, ठीक है। 7 के बीच, 7 के बाद आता है और 9 से पहले आता है। तो ये 2 नंबर हैं जिनके बीच में 8 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, द नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है? द नंबर 1 मोर देन 9 इज 10, यानी कि 9 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो आपके क्या होंगे? नंबर 10 हो जाएगा। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और जो 9 तक होता है उसमें हमारी सिंगल डिजिट होती है, बट जब हम 9 में 1 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा 10 बन जाता है। और 10 को जो लिखते हैं हम वो 2 डिजिट का नंबर होता है, वो सबसे छोटा डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। वी रीड 10 इज 10। नंबर 10 हैज़ 2 प्लेसेस, इसमें 2 प्लेसेस, 2 जगह है, एक 0 की प्लेस है, एक 1 की प्लेस है। इट हैज़ 0 इन द 1's प्लेस एंड 1 इज इन द 10's प्लेस। 1 के प्लेस पर 0 है और 10 के प्लेस पर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों नंबर फ्रॉम 11 to 22, यानी कि 11 से स्टार्ट होने वाले नंबर 22 तक। टिल नाउ वी हैव लर्न नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। अभी तक हमने कैसे सीखा है? 10 तक सीख लिए नंबर। चलिए वी विल नाउ लर्न नंबर्स 11 एंड टू 20, ठीक है।
किस तरीके से सीखेंगे यहाँ पर हम इन्हें? सो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक ग्रुप है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, 10 का ग्रुप है और उसमें हमने एक और ऐड कर दिया, तो वो कितना हो गया 10 और 1, ये हो गया 11, ठीक है। 10 and 1 more makes 11, we write 11 as 1 1, यानी कि 2 times 1 लिखते हैं, 1s प्लेस पर भी और 10s प्लेस पर भी, ठीक है। अगेन हमें अगर 12 बनाना हो तो 10 का एक ग्रुप रहेगा और उसमें हम आगे 2 प्लस कर देंगे, तो 10 + 2 मोर मेक्स 12, यानी कि 10 में 2 और ऐड कर दिए जाए तो वो 12 बन जाता है, एंड वी राइट 12 इज 1 to 12, ठीक है। इसी तरीके से आप 10 के ग्रुप में आगे की काउंटिंग्स ऐड करते जाएंगे तो ये आपके नंबर अप टू 20 तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि आपको इनके नंबर नेम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर नेम दिया हुआ है 16, तो 16 की स्पेलिंग SIXTEEN, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 13, सो THIRTEEN 13। देन है आपके पास 19, सो NINETEEN 19, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी में नंबर नेम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है बच्चों, इसमें आपको लिखना है नंबर्स, यानी कि इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पर नंबर नेम दिया हुआ है 20, तो आपने 20 लिख दिया। 14 है तो इट मीन्स 1 4 14। 10 तो आपको पता ही है किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर वाया वर्सा करना है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा बच्चों टेंस एंड वंस, यानी कि यहाँ पर दोनों प्लेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वंस प्लेस जो होता है वो हमारे राइट साइड में वेरी फर्स्ट प्लेस होता है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट टू आपका टेंस प्लेस होता है लेफ्ट साइड में। सो जब 10 लिखते हैं तो इसमें हमारा वंस प्लेस पर 0 होता है, टेंस प्लेस पर 1 होता है, ठीक है। 1 मेक्स 1 10, 10 वंस मिलकर एक 10 बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 10s मिलकर कितना, और 2 1s, यानी कि कितना हो गया 12, यानी कि 1 10s होगा और 2 1s होंगे तो वो आपका 12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1s और 10s के प्लेसेस को अलग अलग करना है, ठीक है। 1 10 है, 6 1s है, 1 10 6 8 1s है, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों, ये उसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो देखेंगे मेक अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट का पहले आपको एक ग्रुप बनाना है, एंड राइट द नंबर्स, फिर आपको नंबर्स लिखने हैं, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको 10 का ग्रुप बना दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा वो आपको यहाँ पर वंस में लिखना है, ठीक है। सो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 है, यानी कि 1 10 मिल इक्वल्स टू 10 वंस होते हैं, और कितना रिमेनिंग रह गया 1, इट मीन्स ये हो गया बच्चों 11, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा राइट द नंबर्स, यानी कि आपको नंबर्स गिवन लिखने हैं, आपको एक्सपेंड एक तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, टेंस और वंस करके दिया हुआ है, आपको इन्हें कंबाइन करके जोड़ के लिखना है। जैसे 1 टेंस और 7 वंस है तो 1 7 17, ठीक है। सिमिलरली 1 10 एंड 0 वंस, इट मीन्स 10 हो गया है। 1 10 एंड 4 वंस, इट मीन्स 1 4 14, ठीक है। वंस प्लेस पर वंस लिखेंगे और टेंस प्लेस पर जो टेंस है वो लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो आपका है बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर, ठीक है। सो बिफोर का मतलब जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, हमने थोड़ा सा भी ऊपर भी सीखा था स्टार्टिंग में चैप्टर के, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। जो भी कोई नंबर होता है जो आपके पहले आता है किसी भी नंबर से, वो आपका बिफोर होता है, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है जब कोई नंबर बीच में होता है, किन्हीं दो नंबर के बीच का नंबर बिटवीन में कहलाता है, और आफ्टर मतलब किसी नंबर के बाद नेक्स्ट टू वाला नंबर आपका आफ्टर होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? सो यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन गिवन है, ठीक है। लुक एट द नंबर लाइन 13 14 15 ऑन द नंबर लाइन्स 13 कम जस्ट बिफोर 14, यानी कि जो 13 है वो 14 के पहले आता है, ठीक है, एंड 15 14 के बाद आता है। 14 कम्स बिटवीन 13 एंड 15, और जो आपका 14 है ये बिटवीन है 13 और 15 के, ठीक है। एंड 15 कम्स जस्ट आफ्टर 14, और 15 क्या है 14 के जस्ट आफ्टर आता है,
ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है और ये इसके राइट साइड में है, और जो बिफोर है वो हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप इसको सॉल्व करिएगा, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। नेक्स्ट आपका रहेगा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, नंबर्स की क्या ऑर्डरिंग रहने वाली है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी सीरीज, नंबर सीरीज आप स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं और ग्रेटेस्ट तक लेके जाते हैं। स्मॉलेस्ट आप यानी कि स्टार्टिंग करेंगे स्मॉल नंबर से और एंड करेंगे लार्ज नंबर पे। ठीक है, नंबर फ्रॉम 11 टू 15 इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 11 से 15 तक आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सो ये क्या कर रहा है, नीचे से यानी कि स्मॉल नंबर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ऊपर की तरफ चलोगे या आपकी सीरीज ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो इट मीन्स आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। नेक्स्ट आपका ऑर्डर रहेगा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यानी कि आपको स्टार्टिंग बिगेस्ट से करनी है और स्मॉलेस्ट पे आना है, यानी कि बड़े की तरफ से आपको छोटे यानी सबसे नीचे आना है। इट मीन्स आपको 19 से 15 पर आना है, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, सो 19, 18, 17, 16 एंड 15। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर। उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, आपको एक ग्रुप दिया जाएगा नंबर्स का, आपको उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपको बोला जाएगा वो उसमें फिल करना है। ठीक है, अप्लाई करना है। उसके बाद आएगा ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, वी कंपेयर समथिंग इन नंबर्स और व्हेन अ नंबर टेल्स अबाउट सम पोजीशन। ठीक है, यानी कि हम कंपेयर करते हैं कुछ नंबर्स को, कोई ऑब्जेक्ट को, कब, और व्हेन अ नंबर टेल्स अबाउट सम पोजीशन, या फिर जब नंबर्स हमें कोई भी पोजीशन बताते हैं। ठीक है, कैसे, वी कॉल दोज नंबर्स एज ऑर्डिनल नंबर्स, उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर की पोजीशन, ऐसे नंबर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएं वो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। We can also write first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th, 11th, 12th। ठीक है, इस तरीके से आप इन ऑर्डिनल नंबर्स को यूज कर सकते हो और इस तरीके से भी आप इन्हें लिख सकते हो, जैसे ST। ठीक है, फर्स्ट का आपने ST लिख दिया। ठीक है, लास्ट टू लेटर्स। सो यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज है, आप इसे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, कलर द सेकंड बनाना येलो एंड 9 बनाना ग्रीन। ठीक है, यानी कि आपको जो सेकंड बनाना है उसे येलो कलर करना है, 9 बनाना को ग्रीन कलर करना है। तो आपका सेकंड कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और 9th कौन सा है, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 9th ये वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, राइट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे एक हम कौन से पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है, बी आपका सेकंड पोजीशन पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच लेटर इन वर्ड, यानी कि ईच लेटर का आपको यहाँ पर ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।